अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, अच्छे से रखे। जिनमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियंस सिग्नल इन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। जब भी आप एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप करेंगे, गूगल आपसे पूछेगा आप किस तरह की ऑडियंस को जाकर टारगेट करना चाहते हैं। उसकी तमाम सेटिंग जाकर हम ऑडियंस सिग्नल के अंदर करेंगे। आज हम इसके तमाम फीचर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाल बटन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑडियंस सिग्नल, इसमें हम ऑडियंस टारगेटिंग का नाम हमने क्यों नहीं रखा? इसके अंदर जेंटलमैन हम जाके गूगल को कुछ सिग्नल्स देने जा रहे हैं। ये नहीं होगा कि जो ट्रैफिक हम जाके ऐड कर देंगे, जो भी हम जाके गूगल को सिग्नल बता देंगे कि इस तरह की हमने एग्जैक्ट जाकर उन लोगों को टारगेटिंग नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम जाकर एक रीमार्केटिंग लिस्ट अगर हमने रेडी की हुई है, एक ऑडियंस लिस्ट हमने रेडी की हुई है, गूगल हमें कहता है कि अपनी वो ऑडियंस लिस्ट मुझे दे दो, क्या गूगल उन्हीं लोगों को टारगेट करने शुरू करेगा? नहीं जेंटलमैन, गूगल क्या करेगा, जाकर उस तरह के जो लोग होंगे उनको जाकर टारगेट करेगा। इसलिए इसका नाम ऑडियंस सिग्नल रखा गया, ऑडियंस टारगेटिंग नहीं रखा गया। जब बाकी कैंपेन्स हम सेटअप करते थे वहां पर हमारे पास टारगेटिंग की ऑप्शन होती थी। यहां पर जस्ट हमारे पास पीमैक्स कैंपेन के ऑडियंस सिग्नल्स की ऑप्शन है कि आप जाकर कुछ गूगल को सिग्नल्स दें कि आप किस तरह के ऑडियंस को जाकर टारगेट करना चाहते हैं। आज हम उसके तमाम फीचर्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जाकर हम एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप कर लेते हैं क्विकली, जिसके अंदर हम जाकर देखेंगे कहां पर जाकर गूगल हमें ऑडियंस सिग्नल की ऑप्शन देता है। फिर हम उसके तमाम फीचर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, उसके बाद मैं जाके करूंगा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब वो कह रहा है ऐड प्रोडक्ट्स दिस कैंपेन, जो ऑलरेडी हमारी एक प्रोडक्ट फीड सिलेक्टेड है हम उसी को सिलेक्टेड रहने देते हैं। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू, वो कह रहा है कैंपेन का नाम रखें परफॉर्मेंस मैक्स 9, मैं इसी को छोड़ देता हूँ। वो कह रहा है ड्राफ्ट में कैंपेन्स पड़ी, हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट न्यू पे मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने तमाम वो सेटअप ओपन हो गया आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का। आपने हमेशा याद रखना, जब आप एसेट ग्रुप क्रिएट करने जाएंगे अपनी कैंपेन के लिए, वहां पर जाकर गूगल आपको ऑडियंस सिग्नल की ऑप्शन देगा। ये एसेट ग्रुप के ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने बाकी जो तमाम सेटिंग थी उसको छोड़ दिया क्योंकि हमने जाकर डमी किस्म का काम करना है आपको जस्ट समझाने के लिए। ये तमाम जो सेटिंग थी उसने हमारे जो हम फाइनल यूआरएल हमने डाला हुआ था उससे उसने पिक कर लिया। अब ये आपके सामने नीचे ऑप्शन आ गई ऑडियंस सिग्नल की, जिनमें गूगल हमें इस टाइम 3 किस्म की ऑप्शन देता है कि आप जाकर 3 किस्म के तरीके की जाकर टारगेटिंग कर सकते हैं। 3 किस्म के तरीकों के आप गूगल को सिग्नल दे सकते हैं कि इस तरह की ट्रैफिक आपने कभी भी इस चीज को टारगेटिंग में नहीं लेके जाना, इनको जस्ट अपने सिग्नल्स ही समझना है कि हम जाके गूगल को सिग्नल्स दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जाकर टारगेट करो। सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है, यूर डाटा। यूर डाटा के अंदर वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई डाटा है जिसको आप जाकर टारगेट करवाना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को आप जाके अपलोड करें। इसमें कौन कौन सा डाटा वो हमें कह रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर ले जाएं, वो कह रहा है अगर आपके पास कुछ कस्टमर्स की लिस्ट है जो कि ऑलरेडी आपकी किसी वजह से आपके पास आ चुकी है, कुछ लोगों ने, आपका एक शॉपिफाई स्टोर था, कुछ लोगों ने जाकर आपसे जाकर कुछ चीजें आपसे खरीदी, आपके पास एक कस्टमर्स की लिस्ट आ गई है, आप उस तरह के लोगों को जाकर टारगेट करना चाहते हैं। अपनी पीमैक्स कैंपेन के अंदर आप जाकर उसकी लिस्ट जाकर अपलोड कर दें। उसके बाद वेबसाइट विजिटर्स की अगर आपके पास लिस्ट है, वो लिस्ट आपके पास कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था रीमार्केटिंग का टैग जब भी जाकर आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो आपके गूगल एड्स के अंदर उसका डाटा आना शुरू हो जाता है आपकी वेबसाइट से। उसके बाद आप जाकर जिस तरह मैंने आपको रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करने के बारे में बताया था, ऑडियंस लिस्ट हम क्रिएट करते थे। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, कुछ लोग प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आए और आगे नहीं गए, आप जाकर उसकी आपने एक लिस्ट बनाई, आप जाकर उनको जाकर गूगल को एज ए सिग्नल दे सकते हैं उस लिस्ट को कि मैं इन जो यूजर्स हैं, इनको इस तरह के जो यूजर्स हैं, या आपके पास वो लोग हैं जो कि आपके पास आए, उन्होंने आके आपसे चीज खरीद ली। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपकी सर्विसेज थी, उन्होंने आकर आपके पास साइन अप किया, आपके पास लीड्स का कुछ डाटा है, वो इस तरह के तमाम डाटा को आप क्या करेंगे, एज ए सिग्नल यूज करेंगे गूगल के पास। उसको आप जाके यहाँ पर गूगल के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यूर डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब सबसे पहले जैसे मैं सर्च बार के अंदर क्लिक करता हूँ, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन दे रहा है सर्च। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर सजेशंस एंड रिसेंट सिलेक्शंस, अब आपके पास सजेशन और रीसेंट सिलेक्शन जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड आपने यूज कर चुके हैं वो हमें बता रहा है। अब हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है, वेबसाइट विजिटर्स की बेस पे जो हम ऑलरेडी हमने जाकर लिस्ट बनाई थी रीमार्केटिंग के लिए, ऑडियंस लिस्ट बनाई थी, गूगल कह रहा है क्या आप उसको यूज करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास पास्ट डाटा था हमारी जो वेबसाइट विजिटर्स का, उसको आप जाकर यहाँ पर यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी डाटा, जो आपके यहाँ पर जो गूगल आपसे पूछ रहा है, जो आपकी वेबसाइट विजिटर्स का
ऐप विजिटर्स का या कस्टमर्स लिस्ट का, गूगल इसको फर्स्ट पार्टी डाटा कहता है। और ये जो डाटा होता है ये मोस्ट ऑथेंटिक होता है आपका ऑडियंस एज ए ऑडियंस सिग्नल यूज करने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल यूजर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके होते हैं या आपके ऐप्स के ऊपर आ चुके हैं। जो नीचे गूगल हमें जो दूसरी ऑप्शंस देगा जो डेमोग्राफिक्स वाली, हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं होगा, बल्कि हमने जाकर जस्ट अपनी वेबसाइट से देख लेंगे हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज हैं, किस एज के लोगों को टारगेट करनी है, किस जेंडर के लोगों को टारगेट करनी है। इसलिए सबसे ऑथेंटिक डाटा जो माना जाता है ऑडियंस सिग्नल के अंदर, वो फर्स्ट पार्टी डाटा माना जाता है, जो कि आपके वेबसाइट विजिटर्स हो गए, उस ऐप विजिटर्स हो गए, उसके अलावा आपके पास अगर कस्टमर लिस्ट है, लीड की जो जिन लोगों ने आके आपसे लीड्स आपको दी है उनसे उनका अगर आपके पास लिस्ट है, वो तमाम अगर आपके पास डाटा, आप उसको मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है ऑडियंस सिग्नल के लिए। अब अगर यूर डाटा के आप जाकर न्यू सेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप जाकर इस प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा कि अगर आप जाकर कुछ डाटा आपके पास मौजूद है, आप जाकर मुख्तलिफ तरीकों के जरिए आप जाकर उसको रेडी करके अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब यूजर्स की वे पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर यूट्यूब चैनल, अगर आप उस तरह का डाटा यूज करना चाहते हैं। गूगल एनालिटिक्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो क्या कह रहा है, कस्टमर लिस्ट अगर आपके पास मौजूद है, आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ कस्टमर डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड, उसको जाकर आप यूज कर सकते हैं एज ए सेगमेंट बनाने के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं पीपल हु हैव सबमिटेड योर लीड फॉर्म, जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म दिया हुआ है कि जो शख्स इसको आके फिल करेगा तो मुझे एक लीड आएगी, तो आप उसको जाके यूज कर सकते हैं। जब आप उसको यूज करेंगे एज ए सिग्नल, तो क्या आप गूगल को बता रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं मैं उनको जाके टारगेट करना चाहता हूँ। उसके अलावा ऐप यूजर जो है आपके, अगर आपके पास उसका डाटा है, जिन लोगों ने आपकी ऐप डाउनलोड की है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट विजिटर्स का, पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज, उसका आपके पास डाटा किस तरह था मैं आपको बता चुका हूँ। रीमार्केटिंग टैग आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके जरिए आपके पास गूगल एड्स के अंदर वो तमाम डाटा आना शुरू हो जाता है। अब इन ऑप्शन में से कोई भी आप यूज करके अपने लिए क्या कर सकते हैं, जाकर न्यू सेगमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आपने एज ए यूज करना है गूगल को सिग्नल देने के लिए कि इस तरह की ऑडियंस को जाकर आपने टारगेट करना है। अब वो जो दूसरी तरीके की हमें सिग्नल देने की ऑप्शन दे रहा है, एडिशनल सिग्नल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब वो हमें दो और ऑप्शन दे रहा है कि जिसके जरिए हम जाकर गूगल को सिग्नल दे सकते हैं टारगेटिंग के लिए। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, जैसे मैं इसके ऊपर जाकर क्लिक करता हूं, वो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐड एनी इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक और लाइफ इवेंट्स रिलेटेड टू योर कस्टमर्स, एड इन मार्केट सेगमेंट्स, लाइफ इवेंट्स एंड मोर। यहाँ पर जाकर आपको इन मार्केट लिस्ट आपको बिल्ड इन मिल जाएंगी, उसके अंदर से आपने सिलेक्ट करनी है कि अपनी प्रोडक्ट और कैटेगरीज के मुताबिक आपने किन लोगों को जाकर टारगेट करना है, वो आपका एज ए यूज होगा आपका सिग्नल के तौर पर। या आपको लाइफ इवेंट्स हैं, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप ब्राउज करिए, ये आपने उसके लिए जो आपकी जो वेबसाइट हमने दी थी उसके रिलेटेड उसने हमें ऑटोमेटिकली जाकर सजेशंस दे रहा है। मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने देखें इन मार्केट लिस्ट पड़ी है। आप इनमें से जाकर क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की होंगी आप उनमें से जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। मसलन हमारी जो इस टाइम हमने वेबसाइट यूज की हुई है वो है सिंक्स के बारे में, तो आपने जाकर सिंक्स के बारे में देख लेना है कि सिंक्स के मुताबिक मैंने किन कैटेगरीज को जाकर सिलेक्ट करना है। वो आप करने के बाद इन मार्केट लिस्ट में से दूसरी कैटेगरी आपके पास आ जाती है लाइफ इवेंट्स के बारे में, कि कौन से जो लाइफ इवेंट्स जिनकी लाइफ में आजकल चल रहे हैं उसके उन लोगों को मैं जाकर टारगेट करूं जो कि मुझसे सिंक्स खरीदें। फॉर एग्जांपल कॉलेज ग्रेजुएशन, होम रेनोवेशन। अब होम रेनोवेशन वाली जो कैटेगरी है, जाहिर बात है कोई जाकर अपने घर को रेनोवेट करने जा रहा है, हो सकता है उसको सिंक चाहिए हो, तो हम जाके इस कैटेगरी को टारगेट कर लेंगे अपने उसके मुताबिक। अब उसके अंदर दो ऑप्शन आ रही हैं, रिसेंटली रेनोवेटेड होम या रेनोवेटिंग होम सून, हम जाकर इसको क्लिक करेंगे। आपने भी इसी तरह जाकर अपने क्लाइंट की वेबसाइट देखकर उसके मुताबिक जाकर अपने लिए यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है डिटेल डेमोग्राफिक्स। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, वो हमें क्या कह रहा है, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन। पेरेंटल स्टेटस के अंदर वो क्या करें, अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे लिए उन लोगों के लिए होता है अगर आप बच्चों वाली को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अंदर जाकर आप इसको यूज करते हैं। मैरिटल स्टेटस मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ, जाहिर बात है जो मैरिड लोग होते हैं मोस्टली वो लोग जाके अपने घरों को रेनोवेट कर रहे होते हैं, मैं इसको जाकर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम जाकर आपने अपनी कैटेगरीज के मुताबिक, कंपनी साइज, इंडस्ट्री, अगर ये आपके रेलिवेंट कोई ऑप्शन आपको नजर आती है आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुताबिक आपने जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। होम ओनरशिप स्टेटस में आपको क्या आ रहा है, होम ओनर्स हैं, रेंटर्स हैं। जाहिर बात होम ओनर्स जो होते हैं उनका जो काम होता है वो जाकर अपने घरों को रेनोवेट करते हैं। रेंटर्स जो होते हैं वो अक्सर इस तरह के काम नहीं करते, उनको जाकर सिंक्स किसको चाहिए, होम ओनर्स को, इसलिए जाकर
आप इस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है एफिनिटी की। एफिनिटी की आप देख लें, इसके अंदर वो आपको मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज दे रहा है। आपने जाहिर बात है अपनी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के मुताबिक जो कैटेगरी होगी आपने जाकर उसमें से उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सारी सिलेक्शन करने के बाद जो जो मैंने आपको ऑप्शन बताई हैं कि आपको कौन कौन सी इन मार्केट सेगमेंट के अंदर, लाइव इवेंट्स के अंदर जो जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अब यहाँ पर आप जाकर कस्टम ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये आपको ऑप्शन दे रहा है प्लस न्यू सेगमेंट। मैं प्लस न्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। न्यू सेगमेंट यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, कस्टम एक न्यू सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने जिन लोगों को जाकर आप टारगेट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या चीज सर्च कर रहे हैं, उसकी जाकर आप गूगल को एक सिग्नल बनाकर दे सकते हैं। मैं न्यू सेगमेंट का यहाँ पर कोई भी नाम रख दूंगा। उसके बाद वो कहेगा पीपल विद एनी ऑफ दी इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। सारी बात है, आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्च टर्म्स दे देंगे ताकि वो लोग, उन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूं जो कि इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद वो आपको सेकंड ऑप्शन क्या है, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अब यहाँ पर अपनी तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जो कि आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है सिंक्स के बारे में, तो इस तरह की वेबसाइट्स आप दे दें कि जो लोग इस तरह की वेबसाइट्स के अंदर जाकर इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एप्स। अब यहाँ पर जाकर आप एक ऐप का लिंक दे देते हैं और आप गूगल को ये सिग्नल दे रहे हैं कि इस तरह की जो ऐप के जो यूजर्स हैं ना, उनको जाकर मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो इस तरह जाकर आप एक न्यू कस्टम इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप गूगल को सिग्नल दे सकते हैं कि इस तरह की ऑडियंस को जाकर मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह जाकर आपने अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुताबिक अगर आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स के लिए, वो आप इजीली जाके कर सकते हैं। प्लस न्यू इसके ऊपर जाकर और ये प्लस न्यू सेगमेंट की आप सामने ऑप्शन है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है टारगेटिंग के अंदर, मैं एडिशनल सिग्नल्स के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। ये हमारे सामने ऑप्शन डेमोग्राफिक्स की, वो कह रहा है रिकमेंडेड है। मैं इसके ऊपर जाकर ऐसे क्लिक करूंगा। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर हमें वो क्या क्या कह रहा है, जेंडर, फीमेल, मेल, आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। अब एज क्या रहा है कि किस एज से लेकर किस एज तक के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। सारी बात हमारे सिंक्स हैं। सिंक्स जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो 30+ लोग जो जाकर वो यूज कर रहे होते हैं, उनको अपने घरों के लिए यूज, जो उससे नीचे वाले एज वाले उनको नीचे हम 35 से लेकर 65 तक यूज कर लेंगे। एडिशनल डेमोग्राफिक्स अंदर वो क्या कह रहा है, वो हमें क्या कह रहा है कि पेरेंटल स्टेटस, नॉट ए पेरेंट, अननोन, आप इसमें से जाकर सिलेक्ट कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के मुताबिक। हाउस होल्ड इनकम के किन लोग, कितनी इनकम वाले लोगों को आप जाकर टारगेट करना चाहते हैं। सारी बात, हमारे जो सिंक्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, टॉप 10% से लेकर हम इसमें से जाकर सिलेक्ट कर लेते हैं 30% तक। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना सस्ती हैं तो जाकर आप फिर क्या कर सकते हैं, सबको टारगेट कर लें। उसके बाद ये तमाम चीज सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो आपकी सेटिंग होगी, ये जो आपने ऑडियंस सिग्नल क्रिएट किया होगा, ये आपका सेव हो जाएगा। ये जेंटलमैन जो हमने सेटिंग डिस्कस की है ऑडियंस सिग्नल की, ये थी इस एक कैंपेन के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो तमाम जो मैं हम सेटिंग कर रहे हैं यूर डाटा के अंदर, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स के अंदर, या नेक्स्ट जाकर जो डेमोग्राफिक्स गूगल ने हमसे मांगे हैं वो हम सेटिंग करें और जाकर हमारी एक ऑडियंस सिग्नल जो है ना वो सेव हो जाए इस गूगल के अंदर, तो हमारी जो सेटिंग है वो सारी सेव हो जाए। तो अगर हम जाकर किसी और कैंपेन के लिए भी उसी जाकर हमने सेटिंग को यूज करना हो तो हम जाकर वो कर सके। वो किस तरह होता है जेंटलमैन, ये आपके सामने राइट साइड ऑप्शन ऐड सेव्ड ऑडियंस सिग्नल, ये जो अगर पहले मैंने जाकर मुख्तलिफ कैंपेन्स के अंदर जो ऑडियंस सिग्नल क्रिएट की थी वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जाकर हम एक न्यू ऑडियंस सिग्नल को भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सेव हो जाएगी अगर जाकर हम डिफरेंट कैंपेन्स के लिए उसको यूज करना चाहें। मैं ऐड सेव्ड जब क्लिक किया मैंने, ये हमारे पास दो डेमो ऑडियंस 1, डेमो ऑडियंस 4, ये हमारे पास जो हमने पहले जाकर ऑडियंस को क्रिएट की थी वो पड़ी है। अगर हमने न्यू ऑडियंस क्रिएट करनी है प्लस न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको तमाम ऑप्शन नजर आ रही हैं जो कि पीछे हमने जो अभी स्टडी की है कैंपेन लेवल के ऊपर, अगर आप एक कैंपेन के लिए करना चाहते हैं यहाँ पर जो आप सेव कर देंगे, ये आपको ओवरऑल जाकर आप अकाउंट के अंदर जाकर कोई भी कैंपेन सेटअप करेंगे वहां पर आपको ये अवेलेबल नजर आएगी। आप जाकर अगर उसके अंदर इसको टारगेटिंग करना चाहेंगे वहां पर भी जाकर आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर भी वो तीनों चीजें आप जाकर यूर डाटा के ऑप्शन है आपके पास कि जाकर आप अपना डाटा अपलोड करें। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, अगर आप इसको जाकर यूज करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक्स को यूज करना चाहते हैं, आप सबको यहाँ पर फिल कर इसको एक नया नाम देंगे आप यहाँ पर इसको ऑडियंस नेम का, जो कि आपकी परमानेंट सेव हो जाएगी। जिस तरह की हमारी ये पहले ऑडियंस जो है वो सेव पड़ी है, ये दो ऑडियंस, इसी तरह आपकी ये भी सेव हो जाएगी। अगर हम इन दोनों में से कोई यूज करना चाहते हैं, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे अब वो देखें वो आपकी ऑडियंस सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। अब जब मैं
फ्रेंड ये तो था कि तमाम सेटिंग किस तरह जाकर हम ऑडियंस सिग्नल को क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। अब आपने सेटिंग से पहले आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने जाकर इसको सिग्नल समझना है, टारगेटिंग नहीं समझनी। आप जाकर गूगल को जो ये सेटिंग कर रहे हैं ये 100% उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि हम गूगल को एक सिग्नल दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को मैं जाकर टारगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आते हैं जेंटलमैन, जब भी जाकर आप एक कैंपेन को सेटअप कर रहे होंगे, आप उसके लिए ऑडियंस सिग्नल जाकर क्रिएट करते हैं। आपने जाकर जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताई हैं कि आप जाकर यूर डाटा में से जब आपको पूछ रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स पूछ रहा है, या वो आपसे पूछ रहा है डेमोग्राफिक्स पूछ रहा है, आपने इन तीनों को इकट्ठा कभी भी यूज नहीं करना। उससे क्या होगा, मसलन ये होता है कि आप एक नए एसेट ग्रुप बनाए, उसके अंदर जाकर आप तीनों को जाकर इकट्ठे इनकी सेटिंग करके उसको टारगेटिंग शुरू कर देते हैं। इससे आपको कभी भी जाकर इफेक्ट पता नहीं चलेगा। उससे क्या होगा कि आप जो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 जाकर आपने एसेट ग्रुप बना दिए, उसके ऊपर जाकर क्या करें, आप फर्स्ट वाली जो सेटिंग है यूर डाटा वाली उसको जाके अप्लाई कर दें। उसकी सेटिंग करके उसके अंदर जाकर अगर आपके पास कोई डाटा है उसको अपलोड करें और जाकर एसेट ग्रुप को चला दें। आप एक नया एसेट ग्रुप बनाएं, उसके अंदर जाकर डिफरेंट जाकर ऑडियंस सिग्नल को जाकर टारगेट करें। वो जो ऑडियंस सिग्नल होगा उसके अंदर आप डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर लें, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक को टारगेट कर लें। तो इस तरह जाकर आपने एक ही एसेट ग्रुप के अंदर तीनों जो आपके पास ऑप्शन है इनको इकट्ठा यूज करके कभी भी टारगेटिंग नहीं करनी। उससे क्या होगा, आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने कहां पर जाकर ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, जिसके अंदर जाकर हम इन मार्केट लिस्ट को और लाइव इवेंट्स को टारगेट करते हैं, उसके अंदर क्या करना है, आपकी जो रीच होती है वो बहुत ब्रॉडर हो जाती है, हम बहुत बड़ी ऑडियंस जाकर हमारी सिलेक्ट हो जाती है। इसलिए उसको थोड़ा सा नैरो करने के लिए आपने क्या करना है, आप जाकर जो थर्ड ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स वाली जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको भी आपने जाकर साथ यूज करना है। जो लास्ट 2 ऑप्शन है आप उनको जाकर इकट्ठा यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ट्रैफिक होगी थोड़ी सी नैरो हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी आपकी जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली, उसको आपने हमेशा अलग यूज करना है ताकि आपको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ताकि आपको पता चले आपको कहां पर जाकर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। इसके अलावा जेंटलमैन जो फर्स्ट आपका जो यूर डाटा वाली आपकी ऑडियंस है, जिसके अंदर जाकर जिसको हम फर्स्ट पार्टी ऑडियंस भी कहते हैं, वो आपकी मोस्ट ऑथेंटिक समझी जाती है ऑडियंस सिग्नल के अंदर, क्योंकि उसकी मैं आपको रीजन बता चुका हूं। क्योंकि उसके अंदर जाकर आप एक्चुअल डाटा जो कि आपके विजिटर्स आ चुके होते हैं या आपके ऐप यूजर्स होते हैं या आपके पास कस्टमर लिस्ट होती है, वो आपके पास एक्चुअल डाटा होता है आपके कस्टमर्स का, वो जाकर आप अपलोड कर रहे होते हैं, इसलिए वो मोस्ट ऑथेंटिक समझा जाता है। जी तो फ्रेंड, मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई किस तरह जाकर हम अपने लिए ऑडियंस सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।